बॉलीवुड के चमकते सितारे रहे हैं अभिनेता संजय दत्त, जिनकी लाइफ किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही है, जिसमें रोमांस, एक्शन और इमोशन सब कुछ देखने को मिला है। देखा जाए तो बॉलीवुड के इस खलनायक ने अनेकों जिंदगी जी है, जिनसे प्रेरित होकर इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है संजू, जिनमें इनकी पूरी लाइफ को दिखाया गया है। लेकिन संजय दत्त एक ऐसे स्टार है जिनकी जिंदगी के बारे में जितना आपने जाना है उतना कम है। अभी भी इनकी लाइफ से जुड़े 10 ऐसे अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में आप अनजान हैं। अगर आप भी उन्हें जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त की लाइफ से जुड़े ऐसे ही 10 अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं होंगे। अगर आप भी संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े हुए इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही संजू बाबा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। जब ये पैदा हुए थे तो उनके माता पिता सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने एक मैगजीन में ऐड दिया था जिसमें उन्होंने रीडर से अपने बेटे का नाम सुझाने के लिए कहा। तमाम सबमिशन से गुजरने के बाद नरगिस ने संजय नाम फाइनल किया क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत पसंद था। नंबर 2, फिल्मी माहौल में रहने के चलते संजय की बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में 1972 में फिल्म रेशमा और शेरा में अपने पिता के बचपन की भूमिका निभाई थी और एक कव्वाली गायक का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। नंबर 3, बचपन से ही सिगरेट पीने लगे थे संजय दत्त। दरअसल कई निर्माता और निर्देशक इनके पिता से मिलने जाते थे, पर वो सिगरेट पीते हैं उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते थे। ये उन्हीं सिगरेटों को उठाकर पीते थे। एक दिन इनके पिता ने इन्हें अपनी बालकनी में सिगरेट पीते हुए पाया और तुरंत इन्होंने 11 साल की उम्र में संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। नंबर 4, बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद संजय ने तुरंत ही फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया और फिल्म बनाई रॉकी, जिसे ये अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहते थे। पर फिल्म रिलीज होने से पहले ही इनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद ये नशे के इतने आदी हो गए थे कि ये दिन भर नशे में चूर रहते थे। नंबर 5, एक बार संजय दत्त नशे की हालत में घर लौटे थे और घर आकर सो गए थे। जब उठे तो नौकर को बुलाया तो वो रोने लगा। जब इन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो नौकर ने इनसे कहा कि ये 2 दिन बाद उठे हैं। संजू इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नौकर ने बताया कि हर कोई इनके बारे में चिंतित था क्योंकि ये 2 दिनों से लगातार सो रहे थे। नंबर 6, उस दिन संजय को पता चला कि इनका नशा किसी दिन इनकी मौत का कारण बनेगा, इसलिए ये अपने माता पिता के पास गए, जो इन्हें लेकर अमेरिका के टेक्सास में ड्रग्स रिहैब सेंटर गए, जहां ये पूरी तरह से ठीक होकर 2 साल बाद घर वापस आए। नंबर 7, जब ये अमेरिका में थे तो उन्होंने वहां की सड़कों पर भीख भी मांगी और अपने दोस्तों से मिलने के लिए बस का टिकट खरीदने के लिए, जो एक दूसरे शहर में रहते थे। नंबर 8, यलगार की शूटिंग के दौरान फिरोज खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार संजय दत्त को दुबई में दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था। इस तरह इनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हो गया, जिसके बाद दाऊद के भाई अनीस इनसे मिलने मुंबई आए और इन्हें तोहफे में AK-56 गन गिफ्ट की। और जब 1993 मुंबई में बमों का हमला हुआ था, इसी रिलेशन के चलते संजय दत्त का भी नाम हमले में शामिल था, जिसको लेकर टाडा अधिनियम के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। नंबर 9, गिरफ्तारी के बाद इन्हें 1 महीने बाद ही जेल से बेल मिल गई थी, जिसके बाद इन्होंने खलनायक फिल्म बनाई जो कि सुपरहिट हुई, पर जिसके बाद साल 2006 में मुंबई बम ब्लास्ट में इन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया था। पर अवैध हथियार रखने के जुर्म में इन्हें 6 साल की सजा हुई थी और नर्मदा पुणे जेल में इन्हें कैद कर लिया गया था। जेल से संजय ने पेपर बैग्स भी बनाए, जिनसे इन्होंने 30,000 की कमाई की थी, जो साल 2016 में इन्होंने जेल से निकलने के बाद वहां डोनेट कर दी थी। नंबर 10, जेल से निकलने के बाद संजय दत्त एक अच्छे और नॉर्मल शख्स की तरह अपने परिवार के साथ रहने लगे थे, पर संजय एक ज्योतिषी पर विश्वास करने लगे, जिनसे इन्हें आश्वासन मिला कि इनका जीवन का सबसे कठिन दौर अब खत्म हो गया है और वो भावनात्मक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ये अब तक नशीली दवाओं से मुक्त अच्छा जीवन जी रहे थे, पर हाल ही में इन्हें लंग्स कैंसर होने की वजह से खबर सामने आई है, जिसके बाद से इनके जीवन की प्रॉब्लम्स दोबारा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पता था और किस फैक्ट को जानकर आपको हैरानी हुई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।